रिजुविनेशन ट्रीटमेंट, एज रिवर्सल ट्रीटमेंट, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। आजकल ऐसे बहुत सारे वीडियो और एड्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में पूरे छाए हुए हैं, जिसके नाम पे लोगों से हजारों रुपए, लाखों रुपए ठगा जा रहा है। और सब अपना मनगढ़ंत इलाज करते हैं और कहते हैं जी जाइए आप रिजुविनेट हो गए। उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं, कोई भी शास्त्रोक्त वर्णन नहीं है कहीं। तो आज मैं डॉक्टर पुनीत पांडे आपके लिए लेके आया हूं चरक संहिता, जो आज से हजारों साल पहले, जी हाँ सैकड़ों नहीं हजारों साल पहले लिखी गई है। चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी है। उसके 4th चैप्टर में उन्होंने बताए हैं 50 महाकषाय। उसमें उन्होंने लास्ट महाकषाय बताया है वय स्थापन महाकषाय, यानी कि वय की जो स्थापना करता हो। वय मतलब एज की स्थापना, यानी कि उसको स्थापित करता हो, यानी रोकता हो जो, यानी कि एक तरीके से उसको आप आज की भाषा में रिजुविनेटर बोल सकते हैं, यानी एंटी एजिंग भी बोल सकते हैं। ये इनके लगातार सेवन से वृद्धावस्था में भी युवावस्था के समान शक्ति रहती है और एनर्जी रहती है, और अकाल में भी वृद्धावस्था नहीं आती। जी हाँ, जो माताएं बहनें या वृद्ध पुरुष इसका सेवन करते हैं इनका, तो उनको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, और जो बूढ़े हो गए हैं उनको दोबारा से रिजुविनेट हो जाते हैं। तो उन्होंने महाकषाय, मैं बताता हूं आपको महाकषाय का मतलब क्या होता है। महा मतलब ग्रेट, कषाय मतलब डिकॉक्टिव, यानी कि महान काढ़े जो बताए हैं आचार्य चरक ने, वो है महाकषाय। तो उसमें 50वां जो महाकषाय बताया है उन्होंने, वह स्थापन महाकषाय। तो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको उन महाकषाय के बारे में बताता हूं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहित हूं, जिससे लोगों की को जानकारी बढ़े आयुर्वेद के बारे में और आज विभिन्न ग्रंथों के बारे में, कि हम कितनी ज़्यादा समृद्धशाली संस्कृति और ज्ञान का भंडार हमारे पास था, हजारों सालों से चला आ रहा है। ठीक है, तो वह स्थापन महाकषाय में आचार्य चरक ने बताया है अमृता, अभया, अमलकी, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा, ये 10 औषधियां वय को स्थिर रखती हैं, ऐसा आचार्य चरक ने बोला है। तो अब मैं आपको एक एक करके इन औषधियों के बारे में बताऊंगा। जैसे अमृता, यानी कि जिसको आप जानते हैं गिलोय, यानी कि साइंटिफिक नेम है टिंसोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे गुण हैं। ये आजकल मॉडर्न रिसर्च में भी इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च हुई। दूसरी उन्होंने बताई है आचार्य चरक ने अभया, यानी जिसको हम हरण कहते हैं, टर्मिनेला चुबेलिया। जी हाँ, राजेश खन्ना की आपको पिक्चर याद है ना, बावर्ची, उसमें राजेश खन्ना ने अपने बोला था एक डायलॉग, उसमें बोला था कदाचित कुपिता माता न कुपिता हरितकी। वो उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला था, ये आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित है। जी हाँ, तो मैं आपको हरितकी के गुण बताता हूँ। उसमें एंटी हेलमिंथ होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर होती है, एंटी डायबिटिक होती है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक होती है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, एंटी अल्सरेटिव होती है, लेक्सेटिव होती है, और बहुत सारे गुण होते हैं इसमें। आप इसके ऊपर अगर बनाने लगेंगे तो फिर पूरा दिन अभया यानी हरितकी के ऊपर निकल जाएगा। यानी उसकी अगली उन्होंने बताई है धात्री, यानी आंवला, अमेरिका ऑफिसनेंस, ये एंटासिड होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती है, डाइजेस्टिव होती है, लेक्सेटिव होती है, हिपैटोप्रोटेक्टिव होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, कार्डिक टॉनिक होती है, एंटी कैंसरस गुण पाए जाते हैं आंवले में, और नेत्रों के लिए यानी आई साइट प्रोटेक्शन करती है, यानी आंखों के लिए तो एक तरीके से अमृत है। और उसके बाद जो अगली औषधि बताई है उन्होंने बताया है मुक्ता, लिखा है। मुक्ता में कई लोग पर्ल के लिए कहते हैं, यानी मोती को लेने कहते हैं, लेकिन आचार्य चक्रधर ने मुक्ता एक रासना प्लांट होता है उसका पर्याय बताया है, रासना प्लांट का। जी हाँ, तो रासना जो है प्लूजिया लेंसेलाटा कहते हैं इसको। ये रासना नाम से रासनादिक्वात और बहुत सारा आता है। गठिया में समझ लीजिए कहीं भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज होंगी वहां पे बहुत ज्यादा काम करेगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है और ब्रेन टॉनिक होता है। उसके बाद बताया उन्होंने जीवंती, इसमें होता है एंटी डिप्रेसेंट होता है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, एंटी इपिलेप्टिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ट्यूमर को रोकता है और इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। उसके बाद उन्होंने बताई अतिरसा, यानी कि इसका नाम है सतावर, एस्पेरेगस रेसिमोसस कहते हैं। ये फीमेल यूट्राइन टॉनिक होती है, इंक्रीज स्पर्म काउंट करती है, जनरल लिबिडो बढ़ाती है, आपकी जनरल टॉनिक है। और ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ सेक्स पावर की दवाओं के लिए
तरीके ही यूज किया जाता है, इसको कोई भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है, आप उन्होंने बताया है मंडूक पर्णी। जी हाँ, सेंटेला एशियाटिका मंडूक पर्णी, जैसा आप जानते हैं, ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, मेमोरी बूस्टर है। जिन बच्चों को याद नहीं होता है, कम याद होता है, याददाश्त कमजोर है, वो अकेले भी मंडूक पर्णी को ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है श्वेता नाम का प्लांट है, वो ये न्यूट्रोपिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी डायबिटिक है, हिपैटोप्रोटेक्टिव है। और इन सब प्लांटों के बारे में अगर मैं पूरा बताने लगूं तो आपको बताऊं कि 2-2 घंटे के हर एक प्लांट का बता सकता हूं मैं, इतने ज्यादा इनके गुण हैं। तो उसके बाद में आचार्य चरक ने बताया है स्थिरा, जिसको सालपर्णी कहते हैं, डेस्मोडिया जेनेटिकम कहते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, एनाल्जेसिक होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और मेमोरी बूस्टर है, एंटी डायबिटिक है, एंटीबायोटिक भी इसमें गुण पाए जाते हैं। और जो कहीं भी चोट के बाद में जो घाव भरने का काम होता है बहुत जल्दी करती है। उसके बाद में पुनर्नवा उन्होंने बताया, आचार्य चरक ने, पुनर्नवा की जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। इसका साइंटिफिक नेम है बोरीविया डिफ्यूजा। इसके बारे में कहा गया है शरीरम पुनर्नवम करोति स पुनर्नवा, यानी शरीर को जो पुनः नया बना दे उसको पुनर्नवा कहते हैं। अब इसके ऊपर अगर मुझे वीडियो बनाने को बोला जाए तो मैं पूरा दिन लगा सकता हूं। तो मैं इसके बहुत ही स्पेसिफिक आपको जो फायदे होते हैं वो मैं बताता हूं, इसके जो जिसमें काम आता है। ये जॉइंटिस में बहुत अच्छे से यूज होता है, कफ के लिए, खांसी के लिए बहुत अच्छे से यूज होता है, पाइल्स यानी कि किसी को बवासीर है उसमें बहुत अच्छे से यूज होता है, गठिया में, अस्थमा में ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, आंखों की रोशनी को कम करता है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो वाकई में इसका नाम पुनर्नवा की जगह रिजुविनेटर ही होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और इसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च भी है, जो ये बातें हवा में नहीं बोली गई हैं। ये एंटी ओबेसिटी भी काम करता है, ये मतलब मोटापे को भी कम करता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए अलग अलग प्लांट पे जो रिसर्च हुई है थोड़ी बहुत वो तो ठीक है। अब ये जो आचार्य चरक ने हमारी जो इतनी समृद्धशाली विज्ञान रहा है, आयुर्वेद विज्ञान रहा है एक तरीके का, इनके ऊपर टोटल जैसे उन्होंने व्यवस्थापन महाकषाय बताए, इनके ऊपर अच्छे से रिसर्च होनी चाहिए। उन्होंने जो 50 प्रकार के महाकषाय बताए हैं, क्यों उन्होंने बोल दिया ऐसा? ऐसे हवा में तो नहीं बोल दिया। वो लोग तो बिल्कुल ही सत्व रज तम 3 गुण होते हैं, तो रज और तम से निर्मुक्त थे, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? खाली सत्व गुण प्रधान था उनके अंदर। इतने महान संस्कृति, इसके ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च होनी चाहिए। अब ये किसका काम है, मैं इस पे नहीं जाता कि सरकार का काम है या साइंटिस्टों का काम है या हम ही लोग का काम है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च होनी चाहिए कि वह स्थापन महाकषाय से वाकई में वह की पुनः स्थापना होती है, अच्छी क्वालिटी के कौन कौन सी इसमें ड्रग्स लेनी चाहिए, कहाँ पे उगाई जाती है। अच्छा, आयुर्वेद में हर एक चीज का प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में ड्रग औषधि संग्रह काल भी कहाँ, किस काल में किस समय दवा ली जाए, उसका भी असर पड़ता है। तो मैं ज़्यादा इन सब बातों में न जाते हुए आपको कहूँगा कि इन सब दवाओं का आप काढ़ा बना के लें। अगर काढ़ा बना के नहीं ले सकते हैं तो इसका चूर्ण बना के लें, सब मिला करके आप चूर्ण लें, लेकिन आपको काढ़ा ज़्यादा इसका फायदेमंद रहेगा। इन दवाओं को कैसे भी लें तो ये आपको रिजुविनेट करेंगी, यानी कि आपकी वय स्थापना का काम करेंगी। और ऐसे ही रोचक जानकारी और आयुर्वेद की जानकारी लेने के लिए जो पुराने ग्रंथों में वर्णित है, अपनी मनमर्जी की जानकारी नहीं कि मैं कहने लगूं कि आप ये खाइए इससे आपको ताकत है, जो ग्रंथों में लिखी है उन जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।